एक हमारे पुराने तो दोस्त आया मेरे भाई, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। ड्यू कैंग भाई, अच्छा। जो एक्स मुस्लिम्स को बड़ा सपोर्ट हाँ करते हैं, बड़ा प्यार हाँ, करते हैं। ड्यू कैंग भाई महाकाल कैसे का हैं भक्त। आप? ये महाकाल का महाकाल भक्त। का भक्त। हम्म, महाकाल का भक्त। हम्म। जी ड्यू कैंग भाई, माइक कैन म्यूट करिए सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद याद किए आप। अरे बिजी रहता था इसलिए टाइम ही नहीं मिलता था। और सन कैसे हो भाई? कैसे बढ़िया हो? बढ़िया। आपके पीछे से शोर आ रहा भाई, अगर यूट्यूब चैनल खुला है तो उसको बंद कर दीजिए, या फिर कोई दूसरे रूम में जाइए प्लीज। मैं दूसरे रूम में हूँ दरअसल। जैसा वो टीवी चल रही है ना पीछे, मैं दूसरे रूम में हूँ। अच्छा ठीक है, आप बताइए। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी जी जी। तो भाई तो पहले तो आपसे ये पूछना है हमारे को कि आप एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को बेहतर मानते हैं इस्लाम से? सैम भाई एक बात बोलूंगा मैं। उनकी, देखो तुमने जैसा कहा कि मैक्स मुस्लिम को सपोर्ट करता हूँ, मैं सपोर्ट तो किसी को नहीं करता। बस ये है कि उनकी हम्म, कई बातें, मतलब मुझे लगता है सही है, और कई बातें जो है खराब है। मुझे ये लगता है। हम्म, मैं ठीक है। मतलब 50-50 हूँ उनको लेकर के। 50-50 है, कोई बात नहीं। क्यूट गर्ल के जैसे आप, चलिए नो प्रॉब्लम। क्या? तो आप ये भाई बताइए। भाई ये सब ना बोलो, मैं समीर क्यूट समीर क्यूट क्यूट गल बोल रहा हूँ समीर मैं। समीर 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 मैं समीर समीर के से। जैसा, समीर का एक कोड। हाँ, समीर के जैसा कोड है समीर का, हम लोग क्यूट क्यूट गर्ल बोलते हैं उसको, समीर है एक्चुअली। तो समीर भी ऐसी है, 50-50, इधर ना उधर पलटते रहता है। कभी बोलता है कि मैं ह्यूमनिस्ट हूँ, कभी बोलता है एग्नोस्टिक हूँ, कभी बोलता है सनातनी हूँ, कभी बोलता है मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, नेचर को मानता हूँ। तो फिफ्टी सैम भाई, फिफ्टी है उसका भी। सैम भाई मैं भाई एक बात बताओ, जितनी चीज मुझे सही लगी मैं उतनी चीज तो मैं सही कहूँ, सही सही बोलूंगा। अब पूरी चीज को मैं सही थोड़ी बना दूंगा, अब पूरी चीज को हाँ गलत भी नहीं बना ल्यूकॉन्ग भाई। दूंगा। नो प्रॉब्लम नो ल्यू प्रॉब्लम आप। ल्यूकॉन्ग भाई, जी हाँ। सॉरी सैम भाई, मैं चाह रहा हूँ कि आप फिर उनसे दूसरी साइड पे जी। बात कीजिए। ल्यूकॉन्ग भाई, आपने कहा कि जो चीजें मुझे बुरी लगती हैं, तो काइंडली कोई एक दो तीन छोटी बड़ी चीजें जितनी बुरी लगी हैं वो तो बता दें उनकी आइडियोलॉजी की, जरा अब बताइएगा। जैसे जैसे मैंने एक्स मुस्लिम को देखा है, वो मतलब वो लोग पता है ऐसी बातें करते हैं जैसे लगता है कि वो किसी एक ही कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब जैसे मैंने देखा है, वो कई बार वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मुस्लिम्स के जेनोसाइड कर दो, मुस्लिम्स हम्म, के घर जला दो, घर तोड़ दो, मतलब ऐसी सी बातें कर देते हैं। उनकी मतलब रिलीजियस बेसिस पे अटैक करो, ये करो वो करो। तो ये सब बातें जो है मुझे मतलब उनकी जो है खराब लगती है। और वो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एक ही मतलब एक ही को ही टारगेट, मतलब एक ही कम्युनिटी को बार बार टारगेट करते रहते हैं, ये है उनका। हम्म, अच्छा। ठीक और है। और कुछ? जी, बता दीजिए। और माइक म्यूट हो गया आपका। और मेरे ख्याल से शोर आ रहा है उनके पास। जी हम्म। सैम भाई, आपने देखा कि जी एक लिखें भाई। नॉर्मल हिंदू जो हैं वो कैसे एक्स मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी को समझ पाए हैं कि ये जेनोसाइड की और एक सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, टारगेटेड जो प्रोपेगेंडा है वो करते हैं। ल्यूकॉन्ग भाई, यही आपकी यही आवाज यही अब आ रही है। हाँ। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल उनका ये है कि मतलब जैसे वो हर किसी को नहीं बोलते, वो खाली एक ही कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। तो ये चीज में खराब लगता है मुझे। ठीक ठीक। जी। ओके। और अभी आपको मैं ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इतने एक्स मुस्लिम जो डंके की चोट पर बोलते हैं कि भाई हमसे आकर बात करिए, और अपने आप को ये ह्यूमनिस्ट बोलते हैं, कोई बोलता है एग्नोस्टिक हूँ, कोई बोलता है क्रिश्चियन हूँ, क्या ये कभी अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड कर पाएंगे इस्लाम या मुस्लिम्स के आगे? देखिए वैसे बताओ, हर एक्स मुस्लिम भी एक जैसा नहीं है। कोई कोई अलग है, कोई कोई अलग है। अब तो मैं, तीन की ठीक है, बात कोई कर रहा हूँ, कुछ मैं तीन की बात कर रहा हूँ, मैं तीन की बात कर रहा हूँ, समीर समीर, साहिल और आदम। क्या ये कभी अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड कर पाएंगे मुस्लिम्स के आगे या इस्लाम के आगे, इनकी जिंदगी में कभी? क्या लगता है मैंने आपको? कभी मैंने कभी इनको फाइट कर तो देखा नहीं है। अगर मैं देखूंगा, कुछ मुझे दिखेगा, तब मैं शायद कुछ कह सकता हूँ। ये अपने आप को ह्यूमैनिटेरियंस बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर स्ट्रीम्स किए हैं ये लोग। नहीं नहीं आदम आदम नहीं। सीकर तो क्रिश्चियन, एक मिनट, आदम सीकर तो क्रिश्चियन है। वो जीसस की यसु यसु करते रहता है, मेरा यसु मेरा यसु। समीर तो अभी सनातनी बन गया है। तो ये तीनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। एक बोलता है कि मैं इंसानियत का देवता हूँ, एक बोलता है कि मैं यसु का बेटा हूँ, एक बोलता है कि मैं सनातनी हूँ। तो क्या ये तीनों इनकी जिंदगी में कभी इस्लाम के आगे खड़ पाएंगे या मुस्लिम्स के आगे खड़ पाएंगे अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड करते हुए? क्या लगता है नहीं आपको? नहीं भाई देखो, मैं ये मानता हूँ कि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से बाज ढूके करते हैं और पैसों के लिए करते हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन लेकिन भाई हम्म, कुछ कुछ चीजें आपको माननी पड़ेगी, उनकी पता है सही होती है कुछ चीजें। मैं मानता हूँ,
कि वो लोग हाँ। गलत करते हैं, लेकिन कुछ चीजें में भाई हम वो तो सही है। ल्यूकैंग हम तो यही बोल रहे हैं, अगर वो सही आपको लगता सही है, हम तो ओपन चैलेंज दे रहे हैं इनको, भाई आइए एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर, आप सही है तो हम तस्लीम कर लेंगे, अगर हम सही है तो आप तस्लीम कर लीजिए। आपकी आइडियोलॉजी वर्सेस इस्लाम, क्रिश्चियन आदम है ना, आदम को चैलेंज दे चुके हैं हम, वो भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? उसको पता है कि छेद है, उसको पता है क्रिश्चियनिटी में क्या क्या छेद है। पॉल की पोल खुल जाएगी, जॉन का जनाजा निकल जाएगा, मार्क की मैयत आ जाएगी, पीटर की पोल खुल जाएगी। ये पता है सारे उसको ये एक्स चीज। ये सारे एक्स मुस्लिम है क्या? अच्छा हाँ लियोकांग मैं एक बात बताता हूँ सैम भाई, सिर्फ एक जुमला, इन्होंने एक ना फार्मूला जी रखा है, एक फार्मूला इन्होंने रखा है। वैसे समीर की बात सैम भाई कर रहे थे, लियोकांग याद रहे समीर सादा सनातनी नहीं है, चतुर्वेदी है, ये याद रखें, चतुर्वेदी, ठीक है ना। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ चतुर्वेदी कहूंगा। अच्छा लियोकांग, आपने एक मिसाल दी, आपने कहा यार ठीक है कुछ बातें गलत हैं मगर बहुत सी ठीक भी तो है ना, यही फॉर्मूला ना आपका। अब मैं हाँ आपको हाँ। थोड़ा सा फॉर्मूले के जरिए समझाता हूं, जरा रैशनली सोचिएगा। लियोकांग भाई एक मिनट के लिए सोचें, एक बंदा जो है वो ड्रग सेल करता है, ये जो मिथेन होता है, कोकेन है, हीरोइन है, केमिकल ड्रग्स होते हैं, आइस, वो सेल करता है। और उस सेल करने के बाद ना वो अपना इनकम टैक्स जो है वो भी पूरा देता है, गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है ना वो भी पे करता है अपनी इनकम से, नंबर एक। दूसरा, कोई वाइट मनी बनाने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, वो बड़े वेलफेयर के, सोसाइटी की जो फलाह बहबूद है उसकी उन्नति के काम भी करता है सोसाइटी के। मिसाल के तौर पर किसी गरीब को खाना दे दिया, किसी गरीब लड़की की शादी करवा दी, मगर काम ड्रग्स का कर रहा है। और वो ड्रग्स यूथ को तबाह कर रही है, यूनिवर्सिटी लेवल के एलीट क्लास को डिस्ट्रॉय कर रही है, आपका ब्रेन ड्रेन कर रही है। ऐसी सूरत में आप उस बंदे के अच्छे काम की वजह से उसके उस काम को जिससे सोसाइटी तबाह हो रही है जस्टिफाइड समझेंगे? कॉमन सेंस की बात बताइएगा। नहीं नहीं, मैं रॉन्ग को क्यों सपोर्ट करूंगा? एग्जैक्टली। एक्स मुस्लिम मूवमेंट बेसिकली हिंदू इंडिया और हिंदू धर्म के लिए एक थ्रेट बन चुकी है, आप लोगों को नहीं पता चल रहा, आप समझ रहे हो इसको लाइट, आप समझ रहे हो ये सोशल मीडिया की गेम है। नहीं मेरा भाई, यहां लोगों की जान, इज्जत, आबरू, ईमान के ऊपर बनाई हुई है। जिस तरह ड्रग्स आपको इतना ज्यादा हॉरिफिक और टेरेबल लगता है, इसी तरीके से लोगों की सोसाइटी को तबाह किया जाता है। आप जरा इसको थोड़ा सा एनालॉजी के साथ समझेंगे, आपकी कॉमन सेंस आपको क्लिक कर देगी कि यार मतलब मैं इनके सिर्फ अच्छे काम को देखकर इनको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये तो तबाह हो जाएगी सोसाइटी, हिंदू मुस्लिम अपने गले को आ जाएंगे। लाइव टीवी पर बैठकर जो झूठ बोलते हैं, जेनोसाइड की बात आपने खुद अपनी जुबान से कही, जेनोसाइड की करते हैं, हाँ कैसे वो कुछ जस्टिफाई कर कुछ सकते? हाँ कुछ लोग करते हैं, मैं मानता हूँ। हाँ ना, नहीं सपोर्ट करते ना एक दूसरे को। देखो मेरी बात सुनो लियोकांग, यहां मसला है सत्य के साथ खड़े होने का। धर्म भाई सही लियो मानों के कैंग है अंदर भाई, किस चीज का, लियो कैंग है। चलो लियो क्या, मैं महाकाल का भक्त कहूंगा। भक्त भाई मेरी बात सुनो, ये तो तुमने अजीबो गरीब नाम रख ली हैं, ठीक है। वैसे आप लोग कहते हो घर वापसी कर लो, हम यहाँ के हैं, खुद नाम चाइनीज रखा हुआ है, अजीब तमाशा है। खैर बहरहाल छोड़ो, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। मेरी बात सुनो महाकाल के भक्त भाई, आप धर्म के मानने वाले हो, धर्म सत्य का दूसरा नाम है, ठीक है। सत्य का जब दूसरा नाम है तो आपको सपोर्ट के लिए भी उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जिनके साथ ज्यादती हो रही है। ये नहीं कि जो जेनोसाइड कर रहे हैं उन्हीं के गैंग बैंग के अंदर शामिल हो जाएं। हमारा मसला असल ये है भाई। इतनी सी बात करूंगा, बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपका फार्मूला ठीक हो गया होगा। अच्छा, उनकी कुछ राइट चीज पे मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने देखा है भाई, आप मुस्लिम लोग पता है मॉडर्निटी को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो लोग पता कुछ चीजें सही है कि अगर मुस्लिम जैसे मॉडर्नाइज हो जाए तो वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप जैसे अगर अभी इस समय वर्तमान समय में देखें तो इस दुनिया में ज्यादातर बहुत सारी चीज फील्ड में पीछे कौन है? मुस्लिम, क्योंकि वो मॉडर्नाइज नहीं हो रहे, मॉडर्निटी नहीं हो रहे, अपने कहीं ना ठीक है। कहीं आइडियोलॉजी की वजह से, ठीक। रिलीजन की वजह से। अगर ल्यूकैंग भाई, मॉडर्निटी ल्यूकैंग उनको भाई, मिले तो ल्यूकैंग उनकी भाई, भी क्वालिटी सुनिए ऑफ सुनिए लाइफ सुनिए अच्छी हो सकती है, वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन डेवलप पे हो सकते हैं। सुनिए सुनिए, जी जी जी, मॉडर्निटी आप के लोगों की ऊपर अलग भलाई की स्ट्रीम बात कर कर रहा हूँ। सकते हैं। ल्यूकैंग, मॉडर्निटी के ऊपर अलग स्ट्रीम कर सकते हैं जब आप लेकर आइए जितने एक्स मुस्लिम्स हैं, इनसे इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। और वैसे गोबर गोबर और मूत पीना ये मॉडर्निटी में नहीं आता भाई, ये एशियन सभ्यता है आपकी, ठीक है। भाई तो वो कुछ इससे भी लोग उभरना करते हैं, चाहिए। सारे नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। भाई कुछ करते हैं ना, पर सात सब है मेजोरिटी ना नहीं पर करती, मेजोरिटी नहीं करती सभ्यता जितना। सभ्यता में है ना। राम को फॉलो करने वाला मॉडर्न थोड़ी होता है, मॉडर्न हो सकता है राम को फॉलो करने वाला? नहीं, रामचंद्र जी की आइडियोलॉजी हम्म। को फॉलो करते हैं ना, रामचंद्र जी की आइडियोलॉजी हाँ, फॉलो करते हैं। रामचंद्र जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला कभी मॉडर्न हो सकता है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया आर द फॉलोअर्स ऑफ राम।
जहां पर नहीं नहीं, देखो हम लोग जय श्री राम, अब नमस्ते हम नहीं रहा, जय श्री राम हो गया है अभी सब आप लोग जगह। नहीं 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 तो नहीं, राम, नहीं देखो। सुनिए सुनिए, बता रहा हूं मैं आपको, एक मॉडर्निज्म का एक छोटी पॉइंट बता रहा हूं, इसके ऊपर स्ट्रीम कर सकता हूं मैं। मॉडर्निज्म, आज के टाइम पर एक शूद्रा का वध नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक शूद्रा पढ़ लिख कर एक कुछ ब्राह्मण बन गया है, उसको ज्ञान दे रहा था। राम भाई जी ने शूद्रा का वध किया भाई है। कर्म से जाति हम्म। निर्धारित होती है, जन्म से नहीं होती, कर्म से निर्धारित होती है। राम जी ने वध किया था ना शूद्रा का, क्यों किया? तो राम जी के फॉलोवर्स मॉडर्निज्म फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। तो मॉडर्निज्म की टॉपिक जो है ना, इस पे उखाड़ के फेंकेंगे जितने भी आएंगे, सनातनी हो या एक्स मुस्लिम्स हो, भाई इसके ऊपर भी सब्जेक्ट रहेगा, इसके जाति ऊपर भी कर्म से स्ट्रीम रहेगा। निर्धारित होती है, जाति कर्म से निर्धारित होती है भाई, जन्म से नहीं होती निर्धारित। कर्म कर्म से। कर्म से ठीक। हाँ। ये अलग स्ट्रीम है, अलग स्ट्रीम है भाई, इसके ऊपर सब्जेक्ट हो चुके हैं, इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं। जब आए नहीं, आप एब्सेंट थे, मेरे स्ट्रीम्स देख लीजिए। तो अच्छा वैसे भाई, आप लोग आइडियोलॉजी के ऊपर आते हैं, सुनिए, वैसे एक्स मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी के ऊपर आते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर बात करें कि उनकी आइडियोलॉजी हमारे इस्लाम से कैसा बेहतर है, क्या होती है एक्स उनकी आइडियोलॉजी, है क्या आखिर? तो भाई आप लोग कभी जाओ उनके स्ट्रीम में फाइट करो। आप लोग क्यों नहीं जाते हो? कभी आओ, तवाइफ जाओ ना। तवाइफ के पास नहीं जाते भाई, कोठों पर हम नहीं जाते। यहाँ पर जितनी तमीज से बात होती है वहां पर नहीं होती है। वहां पर मॉकिंग होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की, इस्लाम की, अल्लाह की, पोस्टर्स लगाते हैं, तो हम वहां नहीं जाते। एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर आकर डिबेट करने के लिए हम तैयार है, वो क्यों नहीं आते? नहीं, एक वो मिनट, क्यों नहीं एक आते? मिनट, ल्यूकॉन्ग, सैम स्टेलन भाई समीर के चैनल पे गए हैं, माइक म्यूट करता है, उतार के बैक स्टेज आधा घंटा बिठा के रखा, उस बंदे के साथ बदतमीजी की। सैम स्टेलन गया पूजा उपाध्याय के चैनल के ऊपर, दो औरतें मस्टंडियां इस मासूम लड़के को बीच में फंसा कर जो बदतमीजी उन्होंने वहां पर की है, वो जनता जानती है। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उस पर तबसरा पड़ा हुआ है। मकसद कहने का ये है, पहले अपने चैनल पे बुलाते हैं, फिर गालियां निकालते हैं, स्टेज पे उतारते हैं, ये कोई तरीकाकार है? ये मैं करता हूं तो फिर शोर डालते हैं। सैम स्टेलन हो, मुफ्ती यासर वाजी साहब हो, कैसे, ये वो लोग हैं जो इज्जत के साथ वेलकम रेड कारपेट करके उन लोगों को भी बात करने का मौका देते हैं जिनकी घर में कोई नहीं सुनता, जिनके अपने बच्चे नहीं सुनते। माँ बाप तो छोड़ो ना, अपने बच्चे जिनकी नहीं सुनते, ये सैम स्टेलन, मुफ्ती साहब, कैसर भाई, उन लोगों को स्ट्रीम देकर मौका देते हैं। यार ऐसे ना करो, हम लोग गए हैं उनके चैनल पर, हम भुगत चुके हैं। अब वो लोग कभी आए हैं? वो लोग भाई, वो लोग भी तो आए हैं शायद। एक बार समीर आया था सैम स्टॉल के चैनल पे, या आमिर हक नहीं, भाई कोई भी नहीं आया, तुम्हारे कोई चैनल भी पे नहीं आया, हैं? सैम भाई के चैनल पे नहीं आया। वो मेरे पास एक बार मेरे आया है, चैनल पर कोई वहां नहीं से है। शर्तें तोड़कर भाग गया है। सैम भाई के पास कभी भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। हालांकि सैम भाई का चैनल माशाल्लाह ये अल्लाह के हुक्म से बड़ा है, और उसको आना चाहिए था सैम भाई के चैनल के पास। ये कोई चैनल देखते हैं, हम वैसे ही बात नहीं कर रहे, ये चूंकि इन लोगों की सोच है तो मैं उनके फॉर्मूले के मुताबिक बात कर रहा हूँ। इनको आना चाहिए, वो नहीं आया। वो मेरे पास आया था और वहां से भागा शर्तें तोड़ के, वो अकेला टॉपिक है, अभी डिस्कस नहीं। आप उनको कहें आए, हम तो यहां तक कहते हैं न्यूट्रल चैनल पे आ जाएं। तो मेरी तो किसी एक्स मुस्लिम से कोई बातचीत है नहीं ना, मैं कोई जानता पहचान, मैं जानता तो हूँ, लेकिन ऐसे कोई पर्सनल तो है नहीं कि वो मैं बुलाऊं तो वो आ जाए तुरंत। जाकर बात करिए, साथ ही नहीं है, एक्स मुस्लिम्स किसी के सगे नहीं है भाई। पहली बात, उनके स्ट्रीम पर जाकर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई आमिर हक साहब, सैम स्टेलन भाई बुला रहे हैं आपको एक न्यूट्रल चैनल पर, क्या प्रॉब्लम है? आपका चैनल नहीं, उनका चैनल नहीं, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म तय करते हैं और डिस्कशन करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी बेहतर है या इस्लाम? तो मैं आपसे यही सवाल किया कि ये जो तीन तुर्रम खां अपने आप को बोलते हैं, ये कभी इस्लाम के आगे टिक पाएंगे? आपके अंदाजे से कभी टिक पाएंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अच्छा, लेकिन सैम भाई मैं एक बात बोलूंगा, हाँ, अगर वो लोग, माशाल्लाह, लेकिन वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बता लेकिन दिया कि कुछ नहीं कह सकते, इसका मतलब आपको नहीं पता है कि उनके पास की जो आइडियोलॉजी है ना, वो डिफेंसेबल है या नहीं है। लेकिन इस्लाम सैम का भाई, डिफेंस आप देख लीजिए, इस्लाम का अटैक भी आप देख लीजिए, देखिए ना। लेकिन सैम भाई एक बार बात बोलूंगा। आप भूप के चैनल पर जाकर उससे भीख मांग रहे थे कि सैम को एक्सपोज मैं करो, ये सनातन धर्म को नहीं बात नहीं 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 कर पा नहीं, रहे हैं मैं हम डिबेट लोग। करने के लिए कह रहा था, भीख नहीं हमारे मांग रहा था पास मैं। सैम भाई मैं भीख नहीं मांग रहा था, भीख नहीं मांग रहा था, मैं डिबेट करने के लिए कह रहा था। सुनो ना, आप क्या बोल रहे थे? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सैम से बात करने की हमारी हैसियत नहीं है, वो सबको पछाड़ कर फेंक रहा है, आप जाकर उससे समझाइए, उससे बात करिए। क्या हुआ, भूप आया डिबेट के लिए? हाँ, किधर है? भूप को अभी भी चैलेंज है मेरा, कहाँ है, किधर है? भूप भाई आओ एक ही बात न्यूट्रल कह चैनल रहे पर, कि वो नहीं, न्यूट्रल जैसे चैनल पर। नहीं 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 सैम भाई, वो भूप का, वैसे तो वो भूप लोग भी का, कह सकते हैं ऐसे। ल्यूकॉन्ग, एक मिनट, ल्यूकॉन्ग, ल्यूकॉन्ग, भूप का तो पूप निकल गया। वो आर्या समाजी आए थे, वो भी फुस होकर निकल गए। वो किधर गए भाई? वो जो बड़े बड़े चैंपियन थे, वो भी गायब हो गए। एक बार आया बस। सैम भाई ऐसा तो वो लोग भी कह सकते हैं कि एक सैम के चैनल पे सैम हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, हमें आधे घंटे बैठा सकता है, हमारे साथ बदतमीजी कर सकता है। न्यूट्रल चैनल, नहीं, मेरे चैनल पर मत आइए, न्यूट्रल चैनल। भूप हाँ, हो, धूप हो, एक्स मुस्लिम हो, कोई भी हो, तुर्रम खान हो,
न्यूट्रल चैनल पर आकर बात कर लो बोलो, उनकी आइडियोलॉजी वर्सेस इस्लाम। ल्यूकांग नहीं कर ल्यूकांग पाएंगे मेरी ये। बात सुनो, हाँ ल्यूकांग मेरी बात सुने। आप इतनी देर से बैठे हैं, आपने कोई बात की, आपने एक एक चीज जो रखी हम उस पर बात कर रहे हैं। आपको सैम भाई ने मौका दिया, ठीक है। सैम भाई के ऊपर ये इल्जाम नहीं वो लगा सकते। हमने देखा है यहाँ पर कितने तहमुल के साथ वो एक एक ऐसे बंदे को, हमें पता होता है कि यार वो वक्त जाया कर रहा है, मगर वो मौका देते हैं हुज्जत तमाम करने के लिए कि चलो यार कोई बात नहीं, उसको मौका मिलता है। ये वो नहीं कर सकते। इतनी बात अगर किसी मुसलमान ने जाके, मेरे चैनल पे 3-4 वीडियोस पड़ी हैं, इनके चैनल पे जाके सिर्फ हमारा नाम लिया गया है, माँ बहन की गालियां निकाली हैं, माँ बहन की गालियां मुसलमानों को, माँ बहन की गालियां, नहीं, ल्यूकांग मैं माँ कह बहन रहा हूँ, की। मैं गलत समझ रहे हो, करते बस गलत टेस्ट करते दे रहा मैं हूँ कह रहा हूँ। ताकि गैरत आए। हाँ डिबेट होनी चाहिए तो सभ्यतापूर्ण होनी चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। सही कह रहे हैं, सही है। हाँ, तो बस फिर लाओ उनको यहाँ, हम्म, भूप को ठीक लाओ। है। अब अच्छा, मैं एक लेकर लास्ट आइए, भूप पॉइंट, को लेकर आइए। एक लास्ट जी। चीज और कहना चाहूंगा। अच्छा, वो लोग ऐसा कहते हैं, वैसे हम एक्स मुस्लिम को मैंने कई बार देखा है कि मतलब मुस्लिम जो है अपनी आइडियोलॉजी को डेवलप नहीं कर रहे, अब मॉडर्निटी को साथ लेकर नहीं चलते। जैसे कई लोग हैं रिलीजन और मॉडर्निटी, साथ लेके चलते हैं, तो मेरे आप लोग भाई, साथ लेके नहीं चलते इस्लाम मॉडर्निटी। और मॉडर्निटी। मेरे ओ भाई, कंप्लीट करना है क्या पूरा? नॉन स्टॉप बोलना है क्या? आपका पॉइंट रखिए, बाद भी रुकिए नहीं, तो हाँ रुकते हैं क्या? हाँ, टक्कर मार के रुकेंगे क्या? रुकना भाई, ब्रेक दबाना। बोल। तो सुनिए मेरे भाई, मॉडर्निटी के ऊपर डिस्कशन में बोला ना आपको, करेंगे। लेकर आइए एक्स मुस्लिम को, तैयार कर लीजिए, मॉडर्निटी के ऊपर ही बात कर लेंगे। अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं, ह्यूमनिस्ट बोलते हैं ना, देखेंगे क्या सपोर्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं। या यहाँ स्ट्रीम पर भागते हुए देखिए हम लोगों को मॉडर्निटी के ऊपर बात करते हुए, भागते हुए। खैर ये टॉपिक नहीं है भाई। ल्यूकैंग भाई, आपको कुछ उनकी आइडियोलॉजी डिफेंड कर पाएंगे आप या नहीं कर पाएंगे? नहीं तो हम दूसरों को मौका देंगे मेरे भाई। ठीक है भाई, आप फिर आप ही करें। अब मैं अभी एक्स मुस्लिम से ज्यादा मुझे उनका पता नहीं है, वैसे तो पता तो है काफी, लेकिन अभी उनकी आइडियोलॉजीज में कुछ कुछ मुझे मतलब डाउट है। तो 50-50 है, मैं यही कह रहा हूँ, यही कहना चाहता हूँ। हम्म, कुछ कुछ बातें सही लगती, कुछ ठीक। कुछ गलत लगती है, और कुछ नहीं। ठीक है मेरे भाई, अगर आपके पास अगर मौका है, अगर कोई आपका एक्स मुस्लिम से कभी बात हुई तो लेकर आइए। मोस्ट वेलकम, हम बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ठीक है टाइम स्ट्रीम ल्यूकैंग भाई। कब लगेगी? नेक्स्ट टाइम स्ट्रीम कब लगेगी? वेंसडे, एवरी वेंसडे भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर, ठीक। आमिर भाई की फ्राइडे होती है। आप दोनों अच्छा चैनल अच्छा, पर किसी को भी लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे होगी? जी फ्राइडे जी और जी, वेंसडे होती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राइट ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है। थैंक यू। मॉडर्निटी की सैम भाई ये बात कर रहे थे, मॉडर्निटी की। मॉडर्निटी को डिफाइन करें पहले, क्या है वल्गैरिटी में और हाँ। मॉडर्निटी में फर्क है, ठीक है, इसको समझें। मुसलमान भी आज गाड़ियों में सफर ही कर रहा है, मुसलमान भी जहाज पे ही जाता है, ऊंटों पर नहीं जबरदस्ती। वो भी अपनी औरतों को घर के अंदर वही सहूलतें दे रहा है जो नॉर्मल देता है। अगर आप ये कहें जी वो थोड़ा मॉडर्निटी, पैंट शर्ट, ये वो चीजें, तो ये अपने सनातन धर्म या दूसरे अपने अपने धर्म वाले देख लें कि वो इजाजत देते हैं कि नहीं देते। ऐसे ना करें। आप हम्म। लोगों ने अपने धर्म को छोड़ा है, हमें अपने धर्म के ऊपर, अपने दीन के ऊपर फख्र है। इससे आपको लगती है चिढ़, अफसोस के साथ, माने या ना माने, आप जेलस होते हैं जी। बेशक यही बात है। लुकेंग भाई, आप स्टेज लीव कर दीजिए ताकि हमारे दूसरे भाई भी ज्वाइन कर सके।